दो विंडो खोल दी इसने, एक मिनट यहाँ ठीक है पे उसको खोलते हैं, एक मिनट है, इंसर्ट ट्रांजैक्शन FINSC_LEDD ठीक है, ये मेंटेन लेजर ये से मैंने ना फेवरेट्स में डाल दिया। ठीक, अच्छा जी, इसमें सबसे पहले ना हम करेंसी टाइप में आते हैं। करेंसी टाइप में जब हम आते हैं तो इस पे ये जो विंडो आप देखते हैं इसमें, ये देखें, ये जो विंडो खुलेगी ना करेंसी टाइप की, इसके ऊपर ये कुछ करेंसियों की जो फील्ड है ना वो इस शेप में, इस कलर में है, कुछ की वाइट में है, कुछ की इस डल में है, ये ना ये जो कलर उनका आ रहा है उसी मेन कलर में आ रही है। ये जो करेंसी बनी होती है ना ये आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जो करेंसियां ये 10 11 12 मतलब जो करेंसी शुरू होती है जो बनी हुई है यहाँ पे वाई से या जेड से, सिर्फ वो आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मैं यूं, इसको मैं देखें कंपनी कोड स्पेसिफिक कर दूं, छोड़ दूं, या मैं इसको डिलीट कर दूं, वो मुझे अलाउ कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि अगर फर्ज करें, ओहो इसको मैंने खत्म ही कर दिया है। लेकिन अगर देखें कि मैं यहाँ पे वो जो ये जो ऊपर नॉन मोडिफाइड 10 है ना, बनी ये वाली है 10 20 30 40 50 60 70, ये जो है ना, ये जो एसएपी की करेंसी बनी हुई है ना, एसएपी की तरफ से जो बनी है वो ये है। बाकी ये किसी ने खुद बनाई है, ये वाली ये 12 नंबर जो है ये किसी ने खुद बनाई है। देखें पीसी वैल्यूएशन ग्रुप करेंसी ये किसी ने अपनी बनाई हुई है, कोई ये 11 बना के किसी ने छोड़ दी, और ये पीसी वैल्यूएशन ये भी किसी ने खुद बनाई है, ये 31 भी किसी ने खुद बनाई हुई है। इसलिए जो स्टैंडर्ड है ना एसएपी की वो 10 20 30 40 50 60 ये स्टैंडर्ड एसएपी की जो करेंसी बनी है वो बनी है। अब देखें जो लेजर्स को, फिर पहले करेंसी टाइप डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में लेजर डिस्कस कर लेंगे उसमें। ठीक है, अब देखें एज पर एसएपी, अच्छा ठीक है, एज पर एसएपी यू हैव टू मेंटेन न्यू करेंसी विद वाई और जेड ओनली। अब देखें जो भी एसएपी के अंदर, जो भी एसएपी के अंदर टी कोड्स बने हुए ना वो शुरू हुए होंगे किसी से, किसी और नाम से, ए से बी से डी से, लेकिन जो वाई और जेड के नाम से शुरू होंगे ना टी कोड्स भी एसएपी के अंदर, वो आपने खुद प्रोग्रामर से कह के बनवाए होंगे, अपने लिए सिर्फ अपनी कंपनी के लिए स्पेसिफिकली बनवाए होंगे। लेकिन जो एसएपी बनाता है ना अपने लिए, जो भी कोड्स बनाता है वो जेड और वाई से स्टार्ट नहीं करता। लेकिन आप स्पेसिफिकली अगर अपने लिए कुछ चीज बनवाते हैं तो उसके लिए आप फिर ये वाई और जेड लगा देते हैं, और वो ये इसको क्या हो गया, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। हाँ, वो जब अपने लिए जब बनाते हैं ना, जब आप ये क्यों रुक गया सिस्टम, जब सिस्टम वो क्या नाम है एसएपी में जो बनी बनाई चीजें आती है ना एसएपी के तहत बनी आती हैं, वो वाई और जेड से स्टार्ट नहीं होते। टी कोड जितने भी है ना वाई और जेड से स्टार्ट नहीं होते, वो किसी और नंबर से स्टार्ट होंगे। लेकिन जो आप किसी प्रोग्रामर से खुद कह के बनवाएंगे ना तो वो वाई और जेड से स्टार्ट करेगा, और वो आपके लिए जो बना के देगा स्पेसिफिकली, वो एक एसएपी का उन्होंने रूल बनाया हुआ है ये वाला। अब देखें ये जब हम इसमें आ जाते हैं, सॉरी किधर गया, ये ईसीसी में नहीं था ना सर ये? कौन सा वाला? ईसीसी में ये जो करेंसी तो आपने थी, रूल बताया। करेंसी तो थी उसमें, वो रूल उसमें शायद ईसीसी में नहीं, ईसीसी का उसका मुझे कंफर्म नहीं है ईसीसी में था या नहीं था, लेकिन ये अभी जी ऐसा करेंसी होना तो थी चाहिए। वो करेंसी। जी करेंसी थी वो ये। ये रूल जो बता रहा हूँ ना ये एस फरहाना का, तो उन्होंने हाँ, ये बनाया हुआ है कि वाई और जेड से जो भी चीज बनाते हैं ना वाई और जेड से वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी चीज से बनाते हैं वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। और वो कम जो एसएपी ने जो रूल टी कोड्स बनाए हैं वो सारे वाई और जेड से स्टार्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने अपने लिए बनवाएंगे प्रोग्रामर से कह के तो वो वाई और जेड से स्टार्ट करेगा, जो आपके स्पेसिफिकली आपके लिए बनेंगे। ठीक है, अब ये करेंसी है ना, हम ठीक। इसमें से कोई करेंसी अगर बनाना चाहें हम न्यू एंट्री करके बना सकते हैं। यहाँ पे हम उसका नाम दे दें, कोई वाई जेड दे दें, आगे डिस्क्रिप्शन दे दें, स्टार्ट डिस्क्रिप्शन दे दें, डेट्स इट, बस। इसमें और कोई वो लंबी बात नहीं है। सिर्फ ये कंपनी कोड स्पेसिफिक ये होगा, जब इसको आप कंपनी कोड स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर आपको उसको अपनी कंपनी में असाइन करने के बाद उसको चलाना पड़ेगा। उसको ये नहीं कर सकते कि आप कंपनी कोड स्पेसिफिक कर दें यहाँ पे, उसको अपनी कंपनी को असाइन कर दें और उसको अपनी कंपनी के साथ चलाएं मत। उसको आपको फिर साथ इस करेंसी को भी साथ आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप इसको स्पेसिफिक नहीं करते, मतलब आप अनचेक कर देते हैं इसको, कंपनी कोड स्पेसिफिक नहीं रखते, तो फिर ग्लोबली वो बन जाएगी। ग्लोबली जो होगी वो आप चाहें तो चला लें, चाहें तो आप ना चलाएं अपनी कंपनी के साथ। ठीक है, ये ठीक आ है। गया। इसमें आप देखें कि जो है ना करेंसी, इसमें दो टाइप्स की है ना, ये एक दो,
एक जो है वो कंपनी कोड स्पेसिफिक है, एक जो है ग्लोबल है। ग्लोबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो करेंसी होती है वैसे तो एक इसकी जो मेन टाइप्स है ना, वो एक होती है ग्रुप करेंसी, एक होती है हार्ड करेंसी, एक होती है इंडेक्स बेस्ड करेंसी। अच्छा, जो ग्रुप करेंसी होती है ये ग्रुप करेंसी कौन सी होती है, आपको किसके बारे में आइडिया है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। देखिए, जो करेंसी असाइन की जाती है ना क्लाइंट को, क्लाइंट लेवल पे आपको पता है ना कि क्लाइंट जो हम जैसा सिस्टम ये सैप में लॉगिन करते हैं तो हम क्लाइंट डालते हैं ऊपर 600 अपना पहले, और फिर हम उसमें जी। आईडी पासवर्ड डालते हैं। क्लाइंट लेवल पे जो करेंसी असाइन होती है ना, वो ग्रुप करेंसी होती है। इस क्लाइंट्स को, ठीक। जो भी ये क्लाइंट है ना, इस मतलब उसको आप ने देखना हो तो यहाँ पे एक कोड होता है इसका, SCC4 होता है मेरे ख्याल से। SCC4 है या SCC1 है? SCC4, अच्छा सॉरी, SCC4। अच्छा, ये लॉक है। ये आप जाके ना वो SE16N में जाए ना जब आप, तो वहाँ पे एक कोड होता है T000000, मेरे ख्याल से यही कोड है। हाँ, ये आप जब चलाते हैं ना यहाँ पे, तो आपको वो क्लाइंट्स की करेंसी बता देता है। आपका जो क्लाइंट है ना वो कौन सा है, वो ये 600 है ना, ये 6, इसकी यूएसडी करेंसी है, क्लाइंट की करेंसी यूएसडी है, ये उसने मेंटेन की हुई है। ये आपने देखनी हो तो आप ये कोड लगा के आप चेक कर सकते हैं कि जो जिस यूजर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उस यूजर के ऊपर जो ग्रुप करेंसी कौन सी लगी हुई है, वो देखने के लिए आपको क्लाइंट का ये टेबल लगाएंगे, इस पे जाके देख लेंगे, या SCC4 में जाके देख लेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने देखना हो कि हार्ड करेंसी कौन सी है इनकी, और क्या नाम है, ग्रुप करेंसी कौन सी है, वो देखनी हो आपने तो हार्ड करेंसी देखनी हो और ग्रुप करेंसी देखनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट, नहीं नहीं, इसमें बैप में जाएंगे। अब बैप में करेंसीज किया था हमने, जनरल सेटिंग, इसमें सेट कंट्रीज आएगा, इसमें डिफाइन कंट्रीज रीजन करेंगे, पोजीशन करेंगे पीके, क्योंकि जो करेंसी होती है ना वो कंट्री लेवल पे सेट होती है। पाकिस्तान करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इंडेक्स बेस्ड करेंसी आ रही है। इंडेक्स बेस्ड करेंसी को PKR साइन हुई है, हार्ड करेंसीज को USD साइन हुई है, ठीक है ना। ये जो होती हैं ये कंट्री लेवल पे होती हैं, क्योंकि ये कंट्री का मैंने खोला ये नहीं। फिर चेंज नहीं होगी ना सर, ये हार्ड करेंसी सॉरी, जिस तरह, ये मतलब जो हार्ड करेंसी जो क्लाइंट की अपनी होगी, जो हमारी जिस तरह लोकल आपने करेंसी बताया। PKR चल रही है ना, हमारी कंपनी की जो करेंसी चल रही है वो तो PKR चल रही है। जी, मैं हार्ड हार्ड करेंसी की बात कर रहा हूँ कि वो जिस तरह पीकेआर में चेंज कर सकते हैं कर सकते हैं, कर यूएसडी। सकते हैं, कर सकते हैं, उसको आप हाँ, कर सकते हैं। वो कोई इश्यू नहीं है, वो यहाँ ठीक पे है। ऑप्शन देता है आपको, यहाँ पे आप इसको बेशक PKR कर दें, वो इसको अलाउ करेगा। लेकिन ठीक, वैसे इसको ना ज़्यादातर USD रखते हैं, सही। लेकिन आप चेंज कर सकते हैं इसको। ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये असाइन होती हैं, ये जो दो करेंसियाँ ना, इंडेक्स बेस्ड करेंसी और हार्ड बेस्ड करेंसी, ये विंडो खोलने का मकसद ये है कि ये कंट्री कंट्री बेस पे होती हैं। मतलब मैंने अभी ना ये पीके आया हूँ ना मैं, इसमें क्या नाम है, इस विंडो में, ओहो सॉरी, सेव नहीं करना मैंने। ये देखें, ये सेट करेंसीज, करेंसीज बेस पे, जब ये जो दो करेंसी है ना, ये वाली, ये जो ग्रुप करेंसी है ये होती है क्लाइंट लेवल पे। ग्रुप करेंसी कैन बी असाइन एट क्लाइंट लेवल, ठीक है। और जो ये जो करेंसी है ना, हार्ड करेंसी और ये दोनों करेंसियां जो है ना, ये कंट्री बेस पे असाइन होती हैं। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि करेंसियां जो है ये असाइन होती हैं तो ये किस तरह असाइन होती हैं, ये कंट्री बेस पे होती हैं या कैन बी असाइन एट कंट्री लेवल, ठीक है ना। ये कंट्री लेवल मैंने आपको विंडो भी दिखा दी थी कि ये जाके हम यहाँ से जाते हैं ना, तो यहाँ डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रीज में यहाँ पे पीके करते हैं, यहाँ पे आपको वो करेंसियाँ नजर आ जाएंगी। पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान की बेस के ऊपर ये दो करेंसियाँ यहाँ पे कंट्री बेस के ऊपर साइन होती है करेंसियाँ वाली। लेकिन आपने जो मेंटेन करनी है वो आप अपनी अलग मेंटेन कर सकते हैं। आप कैसे मेंटेन करेंगे, अब हम उस बात पे आते हैं कि हमने जो करेंसी मेंटेन करनी है, हमने वो करनी है ये इधर से, ठीक है। ये करेंसी टाइप में आ गए, ये देखें, ये लेट्स सपोज ये बनी हुई है ना Y1, आप ये भी यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप अलग बनाएं। आप बस अपनी कंपनी कोड को जाके ये Y1 असाइन कर देंगे तो Y1 चला लेंगे आप, Y2 असाइन करेंगे Y2 चला लें। ये यूएस, ये तो ये USD बनाइए ना, US डॉलर Z0,
आप Z0 असाइन कर लें, Z0 असाइन कर लें या Z9 असाइन कर लें। मलेशियन वाली हमने रखी थी, एक हमने ये रखी हुई थी, ये 2 बेशक असाइन कर लें। ये हम जाके अब हम आते हैं ये दूसरे लेवल से करेंसी कन्वर्जन सेटअप पे आते हैं। वो हमने एक करेंसी सेट करनी थी, सॉरी एक करेंसी यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पहले। करेंसी टाइप में हम आए, हम एक करेंसी हम नोट कर लेते हैं कि कौन सी हमने लिखनी है। लेट्स सपोज Z1 रख लें, हम Z1 रख लेते हैं $, ठीक है। एक करेंसी हमारी जो है ना Z1 है एक, ठीक है। और दूसरी जो है ना वो कौन सी रख लेते हैं, वो हम रख लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये Z3 रख लेते हैं क्योंकि ये ग्लोबल है ना। एक ग्लोबल लगा लेते हैं, एक कंपनी स्पेसिफिक लगा लेते हैं, ठीक है। ये है कंपनी स्पेसिफिक और ये ग्लोबल। ये कौन सी Z3 थी, Z3 है, ठीक है। Z3 ये 2 करेंसी हम रख लेते हैं। बल्कि अगर हम ये मलेशियन रख लें, को मलेशियन उन्होंने मेंटेन की हुई थी ना, हम बना लेते हैं एक, अभी हमने Z1 बनाई है ना, Z1 बनाई है, एक Y1 बना लेते हैं हम, Y1 बनी हुई है, Z1 Z2 Z3 बनी है, Z4 बना लेते हैं, एक मलेशियन निगड़ के नाम से बना लेते हैं, सॉरी Z4, Z9 बनी हुई है, Z1 बनाई थी मैं भी ना, हाँ इसको हम बना लेते हैं Y1, नहीं Y1 बनी हुई है, Z7 नहीं बनी हुई, ठीक है। MYR मलेशियन रिंगट, ठीक है। ये हम ग्लोबली रख लेते हैं इसको, ठीक है, सेव करते हैं। Z7 ग्लोबली में रख ली, ठीक है ना, Z7। ये खैर कंफ्यूज होता है बंदा देख के इसको, ये तो लगती है Z लगता है लिखा हुआ। और हम अपनी कंपनी में जाके असाइन कर देते हैं YYY को। ये हमने कंपनी असाइन कर करेंसी असाइन कर दी अपनी कंपनी को एक। ओह, ये अभी हम जाते हैं जी Z1 $, ये करेंसी कन्वर्ट में जाते हैं, इसमें जाके यहाँ पे हम अपनी कंपनी देखते हैं YYY ये लगी हुई ना, YYY एक तो ये ग्रुप करेंसी तो उसको लगी होगी ना, ये ग्रुप करेंसी तो सबको साइन होगी 30, ये सबको वैसे ही साइन होती है, ठीक है। मलेशियन रिंगट इसको लगी हुई है और Z9 लगी हुई है इसको, ठीक है। अभी हमने Z7 बनाई है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं फिर भी ना। ओहो, अच्छा हमें दोनों बनानी पड़ेंगी अभी, तो मैंने एक मिनट इसको मैं मैसेज आऊँ सेव ना करें हम। अच्छा करेंसी टाइप में आए हम, Z1 थी, करेंसी कन्वर्जन में गए हम, यहाँ अपने पोजीशन ली हम, YYY की हमने, अच्छा YYY डिलीट कर दिया उसने सारा हमने कोई, अच्छा न्यू कंट्री की हमने YYY कंपनी कोड लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे अब देखते हैं करेंसी कौन सी है, हमने कौन सी बनाई थी अभी Z1 एक मिनट रखी है ना, Z1 रखी है। करेंसी कौन सी थी, USD थी ना ये जी। Z1 USD। अब ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट करेंसी। अब देखिए वो ये कह रहा है कि बेस करेंसी कौन सी रखनी है आपने, सोर्स करेंसी मतलब कौन सी आपकी जो सोर्स करेंसी होगी जिसे कन्वर्ट करके आप $, में बनाएंगे, वो हमारी होगी कंपनी कोड करेंसी, जो मतलब पाकिस्तानी रुपीज है इसको कन्वर्ट करेगा वो $। में बेस करेंसी हमारी कंपनी कोड करेंसी रख सकते हैं इसको आप। और कन्वर्जन रेट ये मैंने आपको बताया था M ही होता है, M रखते हैं हम। और इधर हम पोस्टिंग डेट रख लें, ट्रांजैक्शन डेट टाइप मतलब कि जिस ट्रांसलेशन डेट टाइप मतलब जिस डेट को ये ट्रांसलेट कर दे, मतलब एक हम एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री 100 रुपए की, 1000 रुपए की, कोई भी करेंगे, उस एंट्री को ट्रांसलेट करके दूसरी करेंसी में कब रखे,
जिस डेट को पोस्टिंग डेट को रखे, डॉक्यूमेंट डेट को रखे या ट्रांसलेशन डेट को, हम पोस्टिंग डेट रख लेते हैं। जिस टाइम पोस्ट करें उसी दिन उस एंट्री को कन्वर्ट करके ये यूएस डॉलर में भी साथ साथ मेंटेन करें इसके अलावा ये ट्रिपल वाई के साथ हम दूसरी करेंसी जो हम रखी थी, ये वाली थी हमारी कंपनी कोड स्पेसिफिक। दूसरी जो हमारी करेंसी Z7 है ना, वो हमारी ग्लोबल करेंसी। हाँ, Z7 है, ये थी MYR है ना। बेस करेंसी इसकी वही हमारी लोकल करेंसी होगी, M स्टैंडर्ड होगा और 2 पोस्टिंग डेट हो जाएगी, ठीक है। और ट्रिपल वाई ग्रुप करेंसीज की जो एक आती है 30 जो आती है ग्रुप करेंसी, वो हम साथ वो मेंटेन कर लेते हैं, ये ग्रुप करेंसी, ठीक है। ये USD है, बेस करेंसी की 10 है, M स्टैंडर्ड है और 2 पोस्टिंग है, ठीक है। एन एंट्री विद दिस की मार्क फॉर डिलीशन। अच्छा, ये डिलीशन के लिए मार्क हुई है लेकिन डिलीट उसने की नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। ठीक है, इंटर करेंसी टाइप यहाँ पर हमें करना नहीं है तो फिर क्यों नहीं कर रही। एक मिनट यार, इनको सेव कर देना, ठीक हो गया। ये हमने करेंसी मेंटेन की, हमने बनाई, और हमने करेंसी जो है ना अपनी कंपनी कोड को असाइन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिपल वाई के नाम से ये 2 करेंसी आ रही है, ग्रुप करेंसी नहीं आ रही। ये वाली हमने एक मेंटेन करनी होगी, ग्रुप करेंसी के हिसाब से हमें कोड मेंटेन करनी है, जो सब ने मेंटेन की हुई है ना। 30 करेंसी USD है, USD है, वो डिलीट हो गई थी मेरे से, और सोर्स कोड इसका 10 था, टाइप M होगा, और ये 2 पोस्टिंग डेट कर लेते हैं। उसने ग्रुप करेंसी भी लगा के उसको साइन कर दी। अब हमारी ग्रुप करेंसी में 10 है, साथ हमारी 2 करेंसी जो हमने साइन की हैं, इसको ग्रुप करेंसी सबके साथ होती है, तो हमारी कंपनी के साथ भी ग्रुप करेंसी उसने मेंटेन कर दी। अब हम देखते हैं यहाँ पे करेंसी हमने जो है ना वो बना के, ये यूएस डॉलर की मलेशियन रिंगट की 2 करेंसी हमने बना के उसको साइन कर दी अपनी कंपनी को, ठीक है। ठीक है।